क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खरी बात लगातार आपको बुंदेलखंड यात्रा, चुनावी यात्रा 2022 में जनता से और जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है। तो ऐसे में ही एक और जनप्रतिनिधि को लेकर फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी कांग्रेस से मेहरौनी के प्रबल दावेदार ब्रजलाल खाबरी जी। पूर्व में राज्यसभा लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और अब बहुत ही मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं मेहरौनी विधानसभा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद खरी न्यूज़ चैनल के सभी साथियों को। जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे खाबरी जी यही है कि आप चूंकि पहले भी सांसद रहे हैं, सब है, तो इस बार क्या लगता है क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जो 5 साल से ठोकने वाली सरकार रही है, हाँ, इसको उखाड़ कर फेंकने का काम करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। अच्छा और कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हाँ, अजय लल्लू जी और उनकी पूरी कांग्रेस की टीम जी, पूरे प्रदेश में हम्म, एक ही सूत्री कार्यक्रम है, इस ठोकने वाली सरकार को उखाड़ फेंक करके कांग्रेस की सरकार बनाना है। जी। चलिए ठीक है, तो क्या तैयारियां आपकी, क्या तैयारियां चल रही हैं? आप मेहरौनी से विधानसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? हमारी तैयारी पूरी है, हम वहाँ से चुनाव जीत के आएंगे जी, और जो बड़बोली सरकार के मंत्री हैं, हाँ, उन मंत्री की हवा खराब करके आएंगे। अच्छा, हाँ, मेहरौनी में क्योंकि हम भी होकर आए और हमारी जनता ने भी देखा तो कि कहीं ना कहीं अभी भाजपा के जो विधायक हैं, जो अभी मंत्री भी हैं मन्नूलाल कोरी जी, वो भी उनका काफ़ी अभी विरोध चल रहा है क्योंकि जनता उनसे कहीं असंतुष्ट है, कहीं उनके गैर जिम्मेदाराना बयान, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। तो उस वजह से आपको क्या लगता है कि उनके सामने जो है अब किसकी लहर चल सकती है, समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, क्या होता है? देखिए, आपने पूरे बुंदेलखंड का दौरा किया है और ऐसा हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। अच्छा, कारण उसका ये है कि जो 12 से 17 की सरकार समाजवादी पार्टी की रही है, हाँ, वो पूरे प्रदेश ने देखा है, लेकिन खास तौर से बुंदेलखंड ने जी, देखा ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड ने बहुत उत्पीड़न सहा है। इसलिए बुंदेलखंड में तो लहर बनने वाली नहीं है। और बुंदेलखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की 19 की 19 सीटों पर कब्जा है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तमाम गलतियों के कारण भी है। अच्छा, पिछला चुनाव भी हम मेहरौनी से लड़े थे और हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। हमने जब गठबंधन किया था तो मेहरौनी 227 कांग्रेस के पक्ष में आई थी और ललितपुर 226 समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की कमी के कारण मेहरौनी पर दोनों पार्टियों को लड़ना पड़ा। हमारा तो हिस्सा था, लेकिन उस हिस्सेदारी में भी समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी लड़ा करके हमारी जीत को रोक दिया था। इसलिए वहाँ के लोग इस बार तय कर चुके हैं कि जो पिछले बार गलती हुई है वो इस बार नहीं होगी। अच्छा। इस बार हम ब्रजलाल खाबरी जी को सदन में पहुँचा करके धौर्रा जैसे पलायन को रोकना है। धौर्रा एक क्षेत्र है जहाँ पर 20,000 परिवार रहते हैं जी, और उस 20,000 परिवार उस धंधे से जुड़े थे जिसको पत्थर निकाल करके छत्तियाँ बनती हैं, छतों पर डाला जाता है। वो पूरा का पूरा व्यवसाय ख़त्म है। यानी 20,000 परिवार पलायन की उसमें हैं। हमें अगर वहाँ से लोग एमएलए बना करके सदन में भेजते हैं तो हमारी पहली लड़ाई होगी कि उन 20,000 परिवारों का भरण पोषण कैसे हो, उन उद्योगों को कैसे चालू कराएं, ये मेरी जिम्मेवारी होगी। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि बुंदेलखंड में किसी की बयार चलेगी। अगर बयार चलेगी तो वो कांग्रेस की चलेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर कहीं से भी लड़ेगी तो खाता भी नहीं खोल पाएगी बुंदेलखंड में। अभी मुख्य रूप से जो जनता है वो कह रही है कि या तो भाजपा है या सपा है या कुछ ना कुछ ऐसा ही अभी रुख चल रहा है। क्या लगता है कांग्रेस किन मुद्दों पर उभर के आएगी? देखिए, कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर सारे दल घिर गए हैं जी। एक सबसे बड़ी उन्होंने जंग छेड़ी है जो 50% आबादी है महिलाओं की। उन महिलाओं को आज तक दूसरे की तरफ देखना पड़ता था। कोई हमारा एमएलए बनेगा, हमारा भाई बनेगा, भतीजा बनेगा, वो हमारी मदद करेगा,
वो उन्होंने एकदम से क्लोज करके, बंद करके उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो हिस्सेदारी है वो कोई दूसरा नहीं देगा, प्रियंका गांधी और कांग्रेस देगी। तो उन्होंने 40% महिलाओं को सीधे टिकट दे करके खुद जीत के जाओ, सदन में अपनी लड़ाई लड़ो। ये बड़ा मुद्दा हो गया है और आज तक की राजनीति में ये कोई भी दल नहीं सोच पाया था। जो प्रियंका जी ने सोच करके और इम्प्लीमेंट करके ज़मीन पे ला दिया। अभी 125 प्रत्याशियों की सूची आई है। उन 125 प्रत्याशियों की सूची में 50 उन बहनों, माताओं और बच्चियों के टिकट हुए हैं जो सीधे लड़ाई लड़ करके विधानसभा में पहुंच करके एक 50% हिस्से की लड़ाई लड़ेंगी। तो ये कांग्रेस का पहला वो है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसानों का जो पूरे 5-7 साल से जो उत्पीड़न हो रहा है, उन किसानों की भलाई केवल कांग्रेस कर सकती है। पिछले बार भी उन्होंने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के किसानों के कर्ज माफ़ किए थे। इस बार भी उन्होंने कहा कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे। और सबसे बड़ी लड़ाई किसानों की थी कि हमें MSP फिक्स करो। हमने जो उत्पाद पैदा किया है उसका एक रेट हमें निश्चित करो, जिससे हमारा जीवन का यापन हो सके। तो प्रियंका जी ने कहा कि हम 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे और 2,500 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे। और गन्ना चूंकि हमारे इस क्षेत्र में नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा उत्पाद है गन्ना का, तो गन्ना को हम 400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे। ये किसानों के लिए बड़ी राहत है। इसी तरीके से उन्होंने जैसे गरीबों को जब देखा कि उनके पास गैस सिलेंडर की समस्या आई, किसी महिला ने बोला, तो उन्होंने कहा नहीं, हम अब अगले बार हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम आपको 3 गैस सिलेंडर 3 साल में, 1 साल में 3 गैस सिलेंडर हम आपको फ्री देंगे, जिससे आप अपना घरेलू बजट बना सकते हैं। 3,000 रुपये में उनका बजट संभल जाएगा। अगर गैस फ्री मिलती है तो 3,000 रुपये बचते हैं साल के। उन 3,000 से उनका कम से कम घरेलू बजट में एक राहत मिलेगी। तो इस तरीके से जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, यही कांग्रेस करना चाहती है, यही असली कांग्रेस है। जी, चलिए, क्या लगता है आपको बुंदेलखंड में जो है कितनी सीटें कांग्रेस ला पाएगी? हम लाने की तो बात नहीं कहते, लेकिन आज तक जो कांग्रेस नहीं कर पाई है वो इस बार करने जा रही है। हम कम से कम यहाँ 50% रिजल्ट लेकर आएंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए खाबरी जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं बुंदेलखंड एवं मेहरौनी की जनता से? पहले तो मैं आज मकर संक्रांति के दिन बुंदेलखंड और ललितपुर, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ख़ास तौर से बुंदेलखंड के ललितपुर वासियों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस मकर संक्रांति के अवसर पर हमें आशीर्वाद दें और विधानसभा में भेज करके हम उस विधानसभा और ज़िले की लड़ाई लड़ सकें। ऐसा हमारा अपने मतदाताओं से अनुरोध और अपील है। दूसरा, उनकी जो लड़ाई है, जिस तरीके से बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हिस्सा बुंदेलखंड कहा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा हिस्सा है वो है आपका ललितपुर, जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। वहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या है और दसियों गांव जो है मध्य प्रदेश के ऐसे बॉर्डर से घुसे हैं कि ना वो उत्तर प्रदेश में लगते हैं ना मध्य प्रदेश में दिखते हैं। तो उनकी जो दशा है बड़ी ख़राब है। तो हमने ये तय किया है घूम करके देख करके कि अगर हमें विधानसभा उत्तर प्रदेश में पहुंचने का मौका मिलता है तो ये हमारे लिए बड़ी लड़ाई होगी। उस लड़ाई को जीत करके हम उन्हें एक राहत की सांस देना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे मतदाता बंधु हमें इस बार अपनी सेवा करने का मौका देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बृजलाल खाबरी जी का कि हमारे चैनल से वो जुड़े। आशा करते हैं कि आपको टिकट मिले और फिर देखना ये होगा कि मेहरौनी से विधायक कौन बनेगा। और इसी के साथ किसी और क्षेत्र से आपको जनता से एवं जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या